नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। शाम के 7 बज रहे हैं और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ, मध्य प्रदेश की हर खबर का पूरा अपडेट आपको मिलेगा इस बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां क्या है। ग्वालियर में IBC 24 की खबर का असर। मंत्री तुलसीराम सिलावट ने गड्ढों वाली सड़क का स्कूटी पर किया निरीक्षण। मंत्री बोले शाम तक बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। मुरैना में कुशवाहा समाज के लोगों का प्रदर्शन। पुलिस और कांग्रेस विधायक पर बदमाशों को संरक्षण देने का लगा आरोप। पुलिस का प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज। संस्कारधानी जबलपुर में फिर सामने आया 3 तलाक का मामला। फोन पर पति ने तोड़ा पत्नी से रिश्ता। पीड़िता ने थाने में की शिकायत। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने टॉपर्स को दिए लैपटॉप। 94,234 मेधावी छात्र छात्राओं के खातों में 235 करोड़ रुपए किए ट्रांसफर। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे गड्ढों वाले गजब मध्य प्रदेश की। तो ग्वालियर की एक सड़क पूरे देश में चर्चित हो गई। महल रोड 8 बार धंस चुकी है सिर्फ 15 दिन में। IBC 24 ने सड़क धंसने के मामले को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद ये तस्वीर सिर्फ देश नहीं पूरे दुनिया भर में वायरल हुई और खबर का असर भी हुआ। मोहन सरकार ने 2 जांच कमेटी बना दी है। इसके बाद ग्वालियर के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट भी गड्ढों वाली सड़क का जायजा लेने के लिए पहुंचे। उन्होंने क्या कहा, अब तक क्या कुछ हुआ है, देखिए इस रिपोर्ट में। ग्वालियर की एक सड़क प्रदेश के साथ साथ अब देश भर में चर्चित हो गई है। ये है महल रोड। ये चर्चित इसलिए है क्योंकि ये सड़क 1-2 नहीं बल्कि 8 बार धंस चुकी है। IBC 24 ने सड़क धंसने के मामले को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद ये तस्वीर देश भर में वायरल हुई। सड़क की घटिया क्वालिटी को लेकर मोहन सरकार भी अलर्ट है। उसने जिला प्रशासन और निगम के अधिकारियों को आदेश दिया कि दोषियों पर कार्रवाई करे। इस मामले में 2 जांच कमेटी बना दी गई। इसके बाद ग्वालियर के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट भी पहुंचे, सड़क का निरीक्षण किया। मंत्री तुलसीराम सिलावट ने प्रशासन और निगम के अधिकारियों के साथ स्कूटी पर जायजा लिया और IBC 24 से प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि बड़ा एक्शन होगा। जब बरसात आई है उससे गड्ढे हुए हैं और ये बाकी में एक चिंता का विषय है, क्योंकि ग्वालियर की सड़कें जर्जर की स्थिति में हैं। पूरी सरकार इसका चिंतन कर रही है और इसको पूरे दुरुस्त किया जाएगा। गड्ढे भराए जाएंगे, सड़कें बनाई जाएगी और जो उसमें जिसने लापरवाही की है उस पर कार्रवाई की जाएगी। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम के लिए सड़क को खोदा गया था। पाइपलाइन डालने के बाद सड़क का निर्माण किया गया। ये पूरा प्रोजेक्ट 18 करोड़ 65 लाख रुपए का था, जो बिलो टेंडर में 14 करोड़ 65 लाख रुपए से निर्माण कंपनी ने लिया था, जिसमें 4 करोड़ रुपए सड़क के लिए खर्च होने थे। लेकिन कितने हुए, ये बड़ा सवाल है। 4 से 7 मीटर तक खुदाई की गई। कुलदीप नर्सरी महल रोड से पड़ाव चौपाटी तक 2800 मीटर सड़क का निर्माण किया गया है। साल 2024 में पूरा होने वाला प्रोजेक्ट भी लेट हो गया। भ्रष्टाचार में लिपटे काम में खामियां इतनी हैं कि हालात आपके सामने हैं। अब प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने तो कार्रवाई का दावा किया है। अब देखना होगा कि ये एक्शन होने में कितना समय लगता है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। इधर इंदौर में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। विजयनगर क्षेत्र में मेघदूत गार्डन के सामने भ्रष्टाचार की सड़क एक बार फिर धंस गई। दरअसल शहर में हल्की सी बारिश हुई और सड़क 10 फीट धंस गई। 10 फीट का गड्ढा सड़क में हो गया। तस्वीरें आप देखिए। इस घटना ने शहर में बनी सड़कों को लेकर किए गए दावों की पोल खोलकर रख दी है। वहीं सड़क में हुए गहरे गड्ढे की खबर दिखाने के बाद IBC 24 की खबर का असर हुआ। निगम के जनकार्य प्रभारी राजेंद्र राठौर ने जांच के लिए टीम बनाने के निर्देश दिए।
ग्वालियर की तर्ज पर अब इंदौर में भी एक सड़क धंसने का मामला सामने आया है और हमारे साथ जानकारी प्रभारी राजन राठौर खुद मौजूद है जिन्होंने पूरा मामला देखा है। वैसे आपको भी मामले की जानकारी है, अब इसमें आगे क्या अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और किस तरह से घटनाक्रम जो हुआ है क्यों हुआ है पूरा? नहीं, वो तो अभी हम कर रहे हैं। अभी हाल ही जानकारी मिली है थोड़ी देर पहले। एक्चुअल वहाँ पर सीवरेज की गंदे पानी की जो होता है ट्रीटेड वाटर की एक लाइन गई हुई है। वो लाइन का आज सुबह फूटी थी, तो उसके फूटने के कारण एक गड्ढा करा था वहाँ। गड्ढे के कारण जो है वहाँ जो लाइन फूटी थी उसने सक किया है मटेरियल को, तो वो एक गड्ढा ऐसा छोटा गड्ढा जो है वो हो गया गड्ढा वहाँ। तो हम उसमें जाके देख भी रहे हैं और उसमें मटेरियल के आदेश दे दिया, मटेरियल डाल रहे हैं उसको और करके करेंगे, क्योंकि ऐसा हो जाता कहीं पानी भरने के कारण जो है मट्टी एकदम जो है सक करती है, तो वो वाला गड्ढा हुआ है वहाँ पे। किसी सड़क नहीं धसी है कि सड़क बड़ी वाली सड़क धसी हो, एक गड्ढा हुआ है उसमें, क्योंकि वहाँ जो है चूरी मोरम और मेट्रो का काम चल ही रहा है, तो गड्ढा धसा है। पर उसको हम करा रहे हैं अभी हाथों। यदि कोई लापरवाही निकलती है तो उस पर भी कार्रवाई होगी? इस पर वो तो कार्रवाई करेंगे, पर ऐसी कोई लापरवाही नहीं है, यह अचानक है। मतलब उसमें जो सीवरेज की जो उसकी वाटर की जो पानी की लाइन है वो फूटी थी, उसके कारण पानी बहुत तेज़ी से चला था, तो वो ऊपर से जो मट्टी और उसका वो था डामर का वो सक हुआ है, तो वो गड्ढा हुआ है उसको, तो उसको कर भी रहे हैं हम। तो जो सामने सड़क धंसने का मामला आया है उसमें आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है और जल्द ही उस गड्ढे को भरने के दावे जो हैं वो भी किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन संतोष जटवन के साथ अंशुल मुकाती, IBC24 इंदौर। देखिए, हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से मध्य प्रदेश में अजब गजब गड्ढे सबको हैरान करते हैं। ग्वालियर में हमने आपको दिखाया कि किस तरह से महल रोड धंस गई थी और देखिए एक तरफ तुलसीराम सिलावट पहुंचते हैं सड़कों का निरीक्षण करने के लिए और जैसे ही उनका काफिला रवाना होता है और उसके बाद पटेल नगर की नवनिर्मित सड़क धंस गई। सोचिए, एक तरफ प्रभारी मंत्री जायजा ले रहे हैं और दूसरी तरफ थोड़ी ही देर में पटेल नगर की नई बनी हुई सड़क फिर से धंस गई है। कुछ महीनों पहले ही इसका निर्माण हुआ था और ये सड़क भी 3 से 4 फीट धंस गई है। आज ही प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने निरीक्षण किया था। मंत्री का काफिला जैसे ही इस रोड से गुजरा उसके बाद ये रोड भी धंस गई। इंची टेप लेकर के गड्ढे को नापने के लिए IBC24 की टीम यहां भी पहुंची है। तो सबसे पहले महल रोड का काला चिट्ठा खोला IBC24 ने और देखिए आज उस सड़क का औचक निरीक्षण करने के लिए प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट बाकायदा स्कूटी में सवार होकर निकले थे। कहां कहां ग्वालियर की सड़कों में गड्ढा है वो देखने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही मंत्री जी का काफिला वहां से रवाना होता है एक नई सड़क धंस जाती है। और बड़ी बात यह है कि ये सड़क भी नवनिर्मित थी, कुछ महीने पहले ही ये सड़क यहां पर बनाई गई और ये सड़क भी 3 से 4 फीट धंस गई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में सड़कों के धसकने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज मैं पटेल नगर की सड़क पर हूं, ये भी नवनिर्मित सड़क है और ये भी धसक गई है। हैरत की बात यह है कि कुछ मिनटों पहले कहें या कुछ घंटों पहले कहें, यहां पर प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने इस रोड का निरीक्षण किया था, गड्ढे को चेक किया था, लेकिन समझिए कि मंत्री जी का काफिला निकला और उसके बाद इस रोड पर फिर से गड्ढा हो गया। ये रोड देखेंगे आप, लगभग जो दिखा रहा है ये 4 फीट रोड है वो धसक गई है। तो लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि ये पहली बार रोड धसकी है या इससे पहले रोड धसकी है, ये भी जानने के लिए हम यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये रोड की स्थिति बार बार इस तरीके से क्यों होती है। क्योंकि हम इंची टेप लेकर भी पहुंचे थे, दिखाया कि ये जो रोड का जो गड्ढा है 3.5 से 4 फीट है, ये रोड धसक गई है। क्या कहेंगे, ये पहली बार रोड धसकी है कि पहले भी धसकी रही है? ये सड़क मुश्किल से बने हुए बामुश्किल 1 महीना हुआ है, आपको बताएं। और मजे की बात ये है कि इस रोड पे ये तीसरा गड्ढा है। सारे शहर में सर स्थिति है, बहुत करप्शन चल रहा है। अच्छा, क्या कहेंगे भैया, रुको ना, बताओ ना क्या स्थिति लग रही है? गड्ढे यार, बार बार गड्ढे। ग्वालियर शहर में गड्ढे की सड़कें बन रही है, नई सड़क है ये तो। कच्ची सड़कें डाल क्यों रहे हैं? करप्शन चल रहा है बिल्कुल शहर में, ग्वालियर शहर में बहुत ज्यादा चल रहा है, हर जगह देखो आप। तो आप देखिए हालात आपको हमने दिखाए, खुद इस इंची टेप से नाप के दिखाया कि ये कितना बड़ा गड्ढा है। लेकिन सबसे हैरत की बात यह है कि ये नवनिर्मित सड़क है और कुछ घंटों पहले यहाँ पर प्रभारी मंत्री ग्वालियर के तुलसीराम सिलावट यहाँ पर पहुंचे थे, इसी रोड से गुजरे थे, रोडों की हालात देखे थे। लेकिन आप समझिए कि मंत्री जी का काफिला गुजरा और उसके बाद ये रोड दस्तक गई। तो आने वाले वक्त में और ग्वालियर शहर की सड़कों के क्या हालात होने वाले हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC24 ग्वालियर।
मध्य प्रदेश में भारी बारिश के कारण कई जिलों में हालात बिगड़े हुए हैं। भारी बारिश के कारण कई हादसे, कई जनजीवन पर बुरा असर पड़ा है। हम आपको मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों की तस्वीरें भी दिखाते हैं। पहली तस्वीर हम जो आपको दिखाएंगे ये जबलपुर की है। बारिश के बाद परियट नदी में एक ट्रक गिर गया। गैस सिलेंडर से भरा ये ट्रक सलैया पुल से नदी में गिर गया। ट्रक पानी से भरे पुल को पार कर रहा था, देखते ही देखते इसमें समा गया। मंडला जिले में बारिश का कहर जारी है। चिखली पूनिया मार्ग में उफनते नाले में कार बह गई। जिले में जबलपुर निवास मार्ग पर झालम नदी में उफान है। बताया जा रहा है कि मूसलाधार बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त है। सबसे ज्यादा असर पंचायत पिंडरई और बरौची में देखने को मिला है। कई घरों में पानी घुस गया। दुकानों में पानी भर जाने से व्यापारियों को लाखों का नुकसान हुआ है। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। टीकमगढ़ में लगातार बारिश के कारण जेल रोड पर बने गर्ल्स हॉस्टल में जान आफत में पड़ गई है। हॉस्टल में पानी भर गया है, जिसके बाद एसडीआरएफ और पुलिस ने छात्राओं को बाहर निकाला। टीकमगढ़ में ही कई कॉलोनियों में मकानों में पानी भर गया। जतारा रोड पर धसान नदी उफान पर है। करमासन घाट के पास पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। गुना में नानाखेड़ी समेत तमाम इलाकों में जलभराव के कारण जनजीवन बुरा है। सड़कें लबालब हैं। कई घरों में पानी घुस गया है। बालाघाट में भी भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित है। नदी नाले उफान पर है। नैनपुर मार्ग बंद कर दिया गया है। नाले में उफान के कारण यहां भी एक ट्रक फंस गया। बारिश का दौर जारी है और घरों में पानी घुस गया है। जिला अस्पताल परिसर भी तालाब की तरह नजर आ रहा है। सड़कों पर पानी भरने से आवागमन पर भी असर पड़ा है। भोपाल से बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां पर बताया जा रहा है कि नर्मदापुरम के एक युवक अपने प्रेमी के कहने पर जेंडर चेंज उसने करवाया और खुद को उसने लड़की में तब्दील कर दिया। फिर उसके साथ जो कुछ हुआ वो बेहद हैरान करने वाला है। IBC 24 ने जेंडर चेंज के इस मामले में फरियादी से खास बातचीत भी की है। पूरी रिपोर्ट देखते हैं। भोपाल में लव, सेक्स और धोखे का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। पीड़ित युवक इश्क के चक्कर में जेंडर चेंज करवाकर लड़की बन गया और जब पार्टनर ने धोखा दिया तो उसे थाने में दस्तक देनी पड़ी। अब मामले में नया मोड़ आया है। शुक्रवार को फरियादी ने खुद कोतवाली थाने पहुंचकर वकील के आरोपों का खंडन किया है। IBC 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत में फरियादी ने क्या कहा, आप भी सुनिए। ये मेरे अकेले के साथ नहीं, और जो भी है, जो उनके वकील जो भी बोला जा रहा है, मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है झूठा, तो उसकी वकील के द्वारा भी जांच की जाए। मैं तो ये भी बोलना चाहूंगा, मुझे इससे कोई चीज का डर नहीं है। मेरे साथ गलत हुआ है और आगे से भी मैं बोलना चाहूंगा कि उसके साथ जो भी पुलिस कार्रवाई करे उसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करे। पीड़िता ने थाने में दर्ज जो शिकायत कराई है उसमें बताया कि पहले वो लड़का थी। उसने अपने प्रेमी शिवम यादव के कहने पर जेंडर चेंज कराया और खुद को लड़की में बदल दिया। आरोपी प्रेमी ने उसके साथ रेप किया, लेकिन जब उसने शादी की बात की तो पार्टनर मुकर गया। पीड़िता ने आरोप लगाते हुए कहा कि आरोपी ने प्रसाद के नाम पर उसे नशे की दवाई खिलाई और फिर दस्तावेजों पर साइन करवा लिए। आरोपी अश्लील फोटोज, वीडियोस वायरल करने की धमकी दे रहा है और पिछले 6 महीने से उसे ब्लैकमेल कर रहा है। डराता धमकाता था और मेरे साथ धमकी देता था कि तेरा लिंग परिवर्तन कराया जाएगा और तुझे एक लड़के से लड़की बनाया जाएगा। तो मुझे बहुत डरता था। मैं एक अच्छा खासा लड़का था और मैं अपनी लाइफ वापस चाहता हूँ कि मुझे मेरी लाइफ मिले। अब तक आपने इश्क में बेवफाई की कई गुनाह दास्तान सुनी होगी, लेकिन ये बेहद अलग और चौंकाने वाली है। पहले इश्क, फिर जेंडर चेंज कराना और फिर रेप कर उसे ब्लैकमेल करना। ये गुनाह सभी हदें पार करता है और सबक देता है कि किसी के लिए खुद को बदलना आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। अक्सर विवादित बयान देने के लिए सुर्खियों में रहने वाले रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। लैपटॉप राशि वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे सांसद ने भरे मंच से कहा कि एक ठे बाप लैपटॉप नहीं खरीदाए वाला है, वह चोगी पी ले। मतलब कि एक भी बच्चा लैपटॉप के लिए मिलने वाली राशि से लैपटॉप नहीं खरीदेगा क्योंकि उनके पिता इस पैसे से गांजा पी लेगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बच्चों को उनसे लड़कर लैपटॉप खरीदना होगा। लैपटॉप खरीदेगा कौन बिना लड़े में पौवे चाहिए। एक से बाहर नहीं खरीदने वाला है, वो चोगी पी लेगी। ये तो को बताया नहीं। लैपटॉप खरीदेगा कौन बिना लड़े में पौवे चाहिए। एक से बाहर नहीं खरीदने वाला है, वो चोगी पी लेगी। ये तो को बताया नहीं।
एमपी बोर्ड के होनहार स्टूडेंट्स को आज लैपटॉप की राशि दी गई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में ये राशि जारी की। इस साल 12वीं कक्षा में 75% से ज्यादा अंक लाने वाले 94,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को लैपटॉप की राशि दी गई है। लैपटॉप की राशि मिलने पर बच्चों ने भी खुशी जताई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने स्टूडेंट्स को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि इस बात का गर्व है कि इसमें 60% छात्राएं हैं और 40% लड़के। स्कूल शिक्षा विभाग को भी सीएम ने बधाई दी, क्योंकि सरकारी स्कूलों का परसेंट 52% है, जबकि प्राइवेट स्कूलों का 48%। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान किया कि अब अगली बार लैपटॉप की राशि की जगह अच्छी कंपनी के लैपटॉप दिए जाएंगे, क्योंकि कई बार दी गई राशि दूसरे काम में खर्च हो जाती है। 94,234 विद्यार्थियों को प्रोत्साहन किया गया। इसमें 40% विद्यार्थी है। जोरदार अभिनंदन 40% विद्यार्थी के लिए। और इसका आंकड़ा भी और गजब है, 40% अर्थात 37,988 लड़के हैं और 56,246 बहनें हैं, बेटियां हैं। 15 साल के दरमियान इसका आंकड़ा बदल करके 94,000 बच्चों को आज लैपटॉप मिल रहा है। 94,000 से ज़्यादा विद्यार्थी। बच्चों को हम समय पर सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराएं तो हर बच्चा सर्वश्रेष्ठ है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। मैं आज इन बच्चों को बहुत बधाई देता हूं, जो शुरुआती दौर में 500 बच्चे हमारे इस परिधि में आते थे, आज 94,000 बच्चे। डॉक्टरी के पेशे को मानव सेवा का माध्यम बनने वाले पद्मश्री डॉक्टर MS डावर का आज निधन हो गया। उन्होंने सिर्फ 2 रुपए की फीस लेकर गरीबों का इलाज शुरू किया था और बीते कुछ सालों से वो 20 रुपए लेकर मरीजों का इलाज करते थे। उनकी इसी सेवा भाव को देखते हुए साल 2023 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी उनके निधन पर शोक जताया है। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि डॉक्टर डावर का निधन पूरे प्रदेश के लिए अपूर्णीय क्षति है। और मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ में फिलहाल इतना ही, लेकिन रात 9 बजे देखना ना भूलिए 1 घंटे का मेगा प्राइम टाइम बुलेटिन वंदे भारत 1 घंटे देश के नाम, जहां होगी दिन भर की हर बड़ी खबर की डिटेल। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ ही पूरे देश प्रदेश का पूरा अपडेट। और आगे देखिए हमर बानी हमर गोट रिचना रितेश के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।